9 मई को फौजी तनसीबात और सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस मुल्जिमान में से चंद एक के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का फैसला किया गया है और खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने बाज मुल्जिमान को रिमांड के लिए फौज के हवाले कर दिया है। इन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ख्याल रहे कि पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद नेशनल एक्शन प्लान के तहत 2015 में फौजी अदालतों के क़याम का फैसला किया गया था, जिसमें दहशतगर्दों के ट्रायल की मंजूरी भी दी गई थी। फौजी अदालतों के क़याम के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 21वीं आईनी तरमीम की गई और 2 साल के लिए मंजूर होने वाली अदालतें तौसी के तहत 2019 तक काम करती रहीं। फौजी अदालतों के क़याम और इसमें मुकदमा चलाने पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से तनकीद भी की गई थी और इन इदारों का मौक़िफ़ था कि फौजी अदालतों में मुल्जिमान को शफ़ाफ ट्रायल का हक नहीं दिया जाता, लेकिन पाकिस्तान फौज की जानिब से इसकी तरदीद की गई थी। दुनिया में कानूनी नौइयत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नज़र रखने वाली तंजीम ICJ ने 2019 में पाकिस्तान में कायम 11 फौजी अदालतों पर एक रिपोर्ट में कहा कि इन अदालतों के फैसलों में मुल्जिमान को इनके जायज़ इंसानी हुकूक से महरूम रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री जस्टिस का निज़ाम पाकिस्तान की इस सियासी अज़्म के भी खिलाफ है, जिसमें उन्होंने मुल्जिम को जिंदगी का हक, शफ़ाफ समाअत और अदालतों के आज़ादाना तर्ज के इंसाफ का वादा किया है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि फौजी अदालतों में मुकदमात का तरीक़ेकार क्या होता है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जुर्म में मुलविस पाए जाएं तो इन्हें आर्मी एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है। इब्तिदा में यह कानून सिर्फ फौज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर लागू होता था, लेकिन बाद-अज़ां इसमें कुछ दूसरे जराइम मसलन फौजी तनसीबात पर हमला, मुल्क के खिलाफ बगावत या किसी फौजी रैंक में बगावत को भी शामिल कर दिया गया। आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालत को कोर्ट मार्शल कहा जाता है, लेकिन आर्मी एक्ट के तहत बनने वाली अदालतों के 4 इक़साम हैं। आर्मी एक्ट के तहत 80 के मुताबिक एक को जनरल कोर्ट मार्शल, दूसरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, तीसरी को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और चौथी को समरी कोर्ट मार्शल कहा जाता है। इन तीनों अदालतों को कायम करने की अपनी अथॉरिटीज हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत आर्मी चीफ या कोई भी मिजाज अफसर बुला सकता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल भी आर्मी समेत कोई भी मिजाज आर्मी अफसर बुला सकता है। इसी तरह फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल वफाकी हुकूमत के किसी मिजाज अफसर या आर्मी चीफ के हुक्म पर कायम की जा सकती है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आर्मी के ब्रिगेडियर ओहदे से कम का अफसर नहीं बुला सकता। जनरल कोर्ट मार्शल के 3 साल तजर्बे के 5 कमीशन्ड अफसरान हिस्सा बन सकते हैं, जबकि इसमें 4 अफसरान कप्तान रैंक से कम नहीं होंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी 3-3 अफसरान पर मुश्तमिल होती है, जबकि समरी कोर्ट मार्शल किसी भी यूनिट के कमांडिंग अफसर पर मुश्तमिल हो सकती है। पेशावर में फौजदारी मुकदमात की प्रैक्टिस करने वाले तारिक अफगान एडवोकेट ने बताया कि फौजी अदालतों में समाअत के दौरान पाकिस्तान आर्मी के जज एडवोकेट जनरल के शोबे से जज एडवोकेट मौजूद होंगे, जो अदालती कार्रवाई को देखते हैं। उन्होंने बताया कि फौजी अदालतों में मुल्जिम को वकील रखने का इख्तियार होता है और अगर मुल्जिम वकील नहीं रख सकता तो फौजी अफसरान की जानिब से वकील की सहूलत फराहम की जाती है। तारिक अफगान ने बताया कि फौजी अदालतों में सजा देने के बाद मुल्जिम को 40 दिन तक अपील का हक दिया जाता है और वो आर्मी चीफ को सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकता है और अगर सजा याफ्ता मुल्जिम को लगे कि इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो आला अदालतों में भी अपील का हक रखता है। आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद बनने वाली फौजी अदालतों के हवाले से तारिक अफगान ने बताया कि वो अदालतें खुसूसी अदालतें थीं और खासकर दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब जो अदालतों की बात हो रही है ये आम फौजी अदालतें हैं, जहां 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। तारिक अफगान ने बताया कि इमरान खान के 4 साला दौरे हुकूमत में 20 सिविलियन पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए थे, जिनमें एक इंसानी हुकूक के कारकुन इदरीस खटक भी शामिल हैं, जिन पर हसास मालूमात गैर मुल्की एजेंसियों के साथ शेयर करने का इल्जाम था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।